कि अगला लक्ष्य सबसे विशाल राज्य मगध होगा। इस समस्या को टालने के लिए मैं सीधा पाटलिपुत्र जाकर राजा धनानंद को चेतावनी देने की ठानी। मैं 10 वर्ष का शासक महाराज धनानंद, मेरा साम्राज्य सोने से चमकता है। मेरे पिता महापर्वत ने मगध की नींव रखी, पर मैंने इसे स्वर्ण से भर दिया। हमारा राज्य संकट में, परंतु महाराज इसके लोग कौन से दूसरे महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है? वो सब मैं नहीं जानता। महाराज अभी व्यस्त है। रुको, आने दो। जी महाराज। को एक नया सम्राट मिला, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। अब राजमहल और सत्ता का भार मुझे नहीं उठाना। मेरा उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्म सुधार है। बुद्धं शरणं गच्छामि। अग्नि रक्षक अग्नि प्राण अग्नि आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि तद अग्नि काल अग्नि आकाश अग्नि रक्षक अग्नि प्राण अग्नि। लगता है कि यहाँ लोग बिना मतलब ही मेरे पीछे खुश हो रहे हैं। रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, हाँ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, हाँ पधारो पिया। माँ, मुझे विश्वास है मैं एक दिन स्वतंत्र होंगे और मेरा आज के दिन इस पवित्र स्थल पर मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लेने जा रहा हूँ। इस धरती को शाही अत्याचार से मुक्त करना है और हर एक हितवी को स्वतंत्रता दिलानी है। महाराज, इस भूमि के रक्षक के लिए हम अपनी जान भी
वाह बाजी, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बाजी, हमें एक ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो हमें यहाँ से गुप्त तरीके से विशालगढ़ पहुंचा सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन से डर गए हैं, ये एक युद्ध नीति का हिस्सा है। बाजी, हमें एक ऐसी युक्ति अपना। मैं आपको एक गुप्त समाचार देने के लिए आया हूँ। आदिलशाही सेना बहुत विशाल है, आप सोच विचार करके ही उनसे मुकाबला कीजिए। मेरी राय है कि आप उनसे समझौता कीजिए। थांबा बाजी, बरोबर बोलले बहिरजी, आम्हाला मंजूर आहे। तो फिर आपने क्या सोचा बहिरजी? वैसे एक युक्ति सोची है, हमें अगर पनहाड़ा से सक्षम निकलना है तो हमें दुश्मन का ध्यान भटका नहीं पड़ेगा। तर मग त्याच्यासाठी काय युक्ती आहे? महाराज, लढायची भीती आम्हाला नको दाखवू। आम्ही मराठे, आम्ही पळत नाही, पळायला लागतो। हाँ, हम जानते हैं कि हमें कहाँ लौटना है। मराठा Afzal Khan's army? Yeah, sad, but the line of the mountain is dead. राजाची सेना मुठभर, कानाला प्रसाद झोपणारा, कान अडवावा घुमणारा, चिंतेचं पंत सरदार. महाराज, आपला जीव मोलाचा आहे. खानाचं सैन्य अफाट आहे. त्यासमोर आपला टिकाव लागणं अवघड आहे. काही दिवसांसाठी आपण कुठल्या तरी अज्ञातस्थळी निघून जावं. काय म्हणालात रायबा? मासाहेब, आम्हाला आमच्या जीवाची पर्वा नाही, पण राजांचा जीव वाचवणं गरजेचं आहे. रायबा, शिवबा केवळ आमचा पुत्र नाही, तर अवघ्या मराठी जनांचा स्वाभिमान आहे. या मातेने आपला पुत्र गमावला तरी बेहद, परंतु भ्याडपणे पळून जाऊन या मराठी मुलखाचा स्वाभिमान गमावता कामा नये. अशा वाघिणी जो छावा, नवी मालक साठी
तानाजी सलामी द्या. समजून घेईन की तुम्ही सुखरूप पोहोचला. तयार राहा रे सगळे. शिवाजी महाराज ने अपने सबसे विश्वसनीय और वीर सैनिकों को खो दिया था। यशस्वी वीर योद्धाओं के बलिदान के कारण महाराज के पराक्रमों की शौर्य गाथा शुरू हुई। सन 1664 गुजरात में शिवाजी महाराज ने रणनीतिक और आर्थिक विजय प्राप्त की। सन 1659 में शिवाजी महाराज ने मुगलों से औरंगाबाद शहर में विजय। उदयभान ने बड़ी ताकत से गोंडाने को अपनी पकड़ में रखा है। गोंडाने जैसे ताकतवर किले को मुगलों के हाथों में रखा, मतलब स्वराज्य को खतरा। राजे 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 मुजरा स्वीकार करा। अरे यह क्या राजे, आपके चेहरे पर चिंता? मेरे जैसा सेवक होते हुए आपके चेहरे पर चिंता शोभा नहीं देती। मेरा नाम तानाजी है। कोंकण के महाड़ के पास मेरा गांव मरता है और मेरे खून का एक एक बूंद आपके लिए समर्पित है। राजे, मुझे किसी भी कर्तव्य में विलंब और देरी नहीं पसंद। मेरा फौलादी शरीर, मेरी बुद्धि और मेरी ताकत अगर इस स्वराज्य के काम नहीं आई तो मेरा जीना निरर्थक हो जाएगा। हाँ तानाजी, हम जानते हैं आप हमारे एक विश्वसनीय सैनिक हो और आप जैसे सैनिकों पर ही तो इस स्वराज्य की नींव टिकी है। अब बताइए शिलार मामा तानाजी, यहाँ कैसे आना हुआ? राजे, मेरा बेटा रायबा अब शादी के योग्य हो गया है। उसके लिए बहू पसंद की है। अगर आप और जिजाऊ माता वधू को आशीर्वाद देंगे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। मेरा शुभ आशीर्वाद बच्चों के साथ है, लेकिन हमें माफ करना, हम शादी में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। आप और शेलार मामा रायबा की शादी निपटा लीजिए, क्योंकि हमें गोंडाने पर कूच करना है। राजे, तानाजी के जीते जी हम आपको अपनी जान की बाजी नहीं लगाने देंगे। फिर हमारा क्या उपयोग? आगे लगेन कोंढाण्याचा, मग माझा रायबाचा। कोंढाण्याची कामगिरी पर मैं ही जाऊंगा। मुझे आपकी जान की ज़रूरत। विजयी भव तानाजी। उंगली उठाकर बड़े साहस के साथ गढ़ पर चढ़ गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने रस्सी के सिरे को एक पेड़ से मजबूती से बांध दिया। फिर क्या, तानाजी और उनके मामले रस्सी पर कूदते हुए वानरों की तरह गढ़ चढ़कर किले तक पहुंच गए। इधर सूर्या जी ने अपने मामलों के साथ कल्याण दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया और वे उसे खोलने की प्रतीक्षा करते रहे। लड़ाई शुरू हुई। उधर भान को खबर मिली, नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। मामलों ने कल्याण दरवाजा खोल दिया। हाथापाई की लड़ाई शुरू हुई। तलवारें एक दूसरे से टकराने लगी, वारों की बारिश होने लगी, ढाले टकराने लगे, मशालों का नृत्य शुरू हो गया। मामलों ने कल्याण का दरवाजा खोलते ही तानाजी सिंह की तरह लड़ने लगे। उदयभान ने हमला किया, दोनों की झपड़ शुरू हुई। दोनों ही मुद्रा भद्राय राजते, मुद्रा
उनके इतिहास की धारा मोड़ दी। और फिर उनकी स्वर्णिम गाथा सुनाई। वह काल जहाँ ज्ञान, कला और विज्ञान अपने चरम पर थे। आर्यभट्ट के अंक, कालिदास जी की कविता और सुवर्ण युग की झलक। उसके बाद हम पहुंचे दक्षिण वीरों के पास, चोलों के समुद्र अभियान, उनके भव्य मंदिर के कुछ और दूलबरी कथाएं लेकर, कुछ और विस्मृत नायकों के नाम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।
जो यहाँ था वो हम है, हम है। अग्नि की जो पहली लपटों से खेला हो, अग्नि में ही जो भला और भूला वो हम। आ कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा, आ जा। आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि अन अग्नि काल अग्नि अवतार अग्नि रक्षक अग्नि कर अग्नि। जैसे तुम ध्यान में थे, तुम प्राण में थे, जैसे जन्म जन्म जब तीर तुम पे बरसे तो जैसे
गमावण्यासाठी आपण कुठल्या तरी अज्ञातस्थळी निघून जावं. काय म्हणालात रायबा? साहेब, आम्हाला आमच्या जीवाची पर्वा नाही, पण राजांचा जीव वाचवणं गरजेचं आहे. रायबा, शिवबा देवळे आमचा पुत्र नाही तर अवघ्या मराठी जनांचा स्वाभिमान आहे. या मातेने आपला पुत्र गमावला तरी बेहद कमी. परंतु भ्याडपणे पळून जाऊन त्या मराठी मूर्खाचा स्वाभिमान गमावता कामा नये. अशा वाघिणी जगो छावा, कधी मालक साठी जावा, डोक्यात कधी मी खावा, भेटीचा भांड सांगावा. या जीवा, काय म्हणतो कान? महाराज, ठाण्याला तर खात्री पटली की आपण घाबरला. छान, आम्हाला हेच हवं होतं. पण महाराजच्या भेटीचं काय करायचं? पंतांकडे निरोप ठाणा की आमची तब्येत जरा अस्वस्थ आहे, तर उद्या दुपारची वेळ ठरवा. त्याला वाटू दे की भीतीपोटी आपण त्याला भेटण्याची पाळतो. हो, जशी आज्ञा. समुद्र नहीं भूलने तो सह्याद्री की चोटियां है. हाँ, ये वही चोटियां हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया था. जय जय महाराष्ट्र बोलना. छत्रपति शिवाजी महाराज को स्मरण करना. माता जिजाऊ को नमन करना. ये कहानी है एक साम्राज्य की, जिसे अपने खून पसीने से एक वीर ने खड़ा किया. एक साम्राज्य जिसने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ा. एक साम्राज्य जिसका नाम भारतीय इतिहास में आज भी गर्व से लिया जाता है.
कर सभी को तमाम किले दे दीजिए और साथ ही में आदिल शाह की सेना में शामिल हो जाए। शक्य नाही, गडकाय आम्ही आमच्या मातीचं एक कान सुद्धा देणार नाही, चाहे त्यासाठी आमचा जीव का जाईना। आता आपके सामने है और इतना जोश, इतना साहस, मरण्याची भीती आम्हाला नको दाखवू। तुमच्याकडे लाखोची सेना आहे आणि आम्ही एकटे तुमच्या समोर राजे म्हणून आलो आहोत। शिवाजी, तुम्हारी ये गुस्ताखी, तुम जानते हो इसका अंजाम। हाँ शिवाजी, हाँ, खत्म कर देंगे। ये क्या गुस्ताखी है फजल खान, तुम जानते हो इसका अंजाम। साहब, आखिरकार है ये तुम्हारे सामने बैठा है। शिवाजी, नहीं, ये शिवाजी नहीं हो सकते। ये क्या बक रहे हो तुम? नहीं, हम जानते हैं, हमने देखा है उन्हें। एक ही पल वो चेहरा हम कभी नहीं भूल सकते। कैसे हमारे अब्बा जान से मिले प्रतापगढ़ के
वंश पर शेर शिवराज है। श्रेष्ठर विश्ववंदित शाहसनो शिवसैष मुद्रा भद्राय राजते मुद्रा भद्राय राजते मुद्रा भद्राय राजते। बोल धरती जयकारा गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जिया दे जीतने को हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा जय मरण मराठा रे। जो रक्त है तन में बहता वो हमसे है ये
जाते